हेलो डिवाइन सोल्स, इस वीक की एनर्जी थोड़ी क्वाइट है, थोड़ी डीप है और थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन वाली है। ये वीक ज़्यादा रिएक्ट करने का नहीं, समझने का और कॉन्शियसली कंटिन्यूसली मूव करने का है। एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि इस वीक में आपको पता चलेगा आपका रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ और एजुकेशन, ओवरऑल सब चीज़ों के बारे में। तो देखते हैं। इस वीक आपको रिलेशनशिप में लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी ब्लैंक या खाली हो चुकी है। ऐसे आपको फीलिंग आने के चांसेस है, जैसे इमोशंस कम हो जाए या फिर कनेक्शंस वीक होने लगे या आपको एम्प्टीनेस, लॉस जैसा फील हो। ये स्पेस है। इस स्पेस में आप अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना सीखेंगे बिना फोर्स के। जैसे आप कंट्रोल छोड़ के चीज़ों को समझने लगे हैं, वैसे ही रिलेशनशिप में नया फ्रेशनेस आएगा, नई क्रिएटिविटी आने लगेगी। इस वीक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कम होके चीज़ें फिक्स करना स्टार्ट करेंगे और आपका बॉन्ड बढ़ेगा। इस वीक आपको करियर में थोड़ा लेजीनेस सा लग सकता है, एनर्जी डाउन लग सकती है, मोटिवेशन लो हो सकता है या काम को टालने का भी मन कर सकता है। साथ ही दूसरे से अपने कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसने जो अचीव किया मैं नहीं कर पाया। पर ये वीक आपको एक चीज़ सिखाता है, कंपैरिजन ग्रोथ नहीं लाता, क्लियरिटी लाती है। तो चेंज ज़रूरी है। अगर आप पुराने तरीके से काम कर रहे हो तो और रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो ये सिग्नल है कि आपको अपना अप्रोच, अपना तरीका, अपनी प्लानिंग्स चेंज करने की ज़रूरत है। आपको इस वीक अपने काम के लिए छोटे छोटे बदलाव स्टार्ट करने हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं, प्लानिंग्स चेंज करनी है और अपना फोकस दूसरों के कंपैरिजन से निकाल कर वो स्पीड अपने फोकस पे लगानी है, वो सारी एनर्जी अपने फोकस पे डालनी है। फाइनेंशियली इस वीक में मिक्स एनर्जी लग रही है। एक तरफ ग्रोथ है और एक तरफ एक्सपेंसेस है और दूसरी तरफ एक्सपेंशन के चेंजेस है। साथ ही अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं। स्ट्रेस या रेजिस्टेंस भी आ सकता है। पैसे को लेकर आपको लग सकता है कि आप सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रहे हो। ये अलोननेस रियल नहीं है, बल्कि प्रेशर का इफ़ेक्ट हो सकता है। इस वीक आपको फाइनेंशियल लड़ाइयाँ छोड़कर बेनिफिशियल चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फाइनेंशियल क्लियरिटी धीरे धीरे आने लगेगी। इस वीक आप थोड़ा वीक, हेवी फील कर सकते हैं। कभी कभी आपका माइंड ब्लैंक लग सकता है। काम पोस्टपोन करने का बहुत मन करेगा कि ये काम मुझे अभी नहीं करना, मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा। पर आप और कंपैरिजन करने की वजह से आपके अंदर सेल्फ डाउट भी आ सकता है। ये एनर्जी कह रही है माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए। इतना सारा प्रेशर आपका दिमाग नहीं झेल पाएगा। हर वक्त प्रोडक्टिविटी रहना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा पॉज लेना भी ज़रूरी है, थोड़ा क्वाइट रहना, मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। ये भी हीलिंग का एक पार्ट होता है। तो दिमाग को इस वीक में थोड़ा शांत रखिए और लोगों के हेल्थ से, लोगों की चीज़ों से कंपेयर करना कम कीजिए। एजुकेशन के एरिया में अपने अपने अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर बना ली है, शायद फियर ऑफ फेलर या पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आप अपने फुल पोटेंशियल प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, दिखा नहीं पा रहे हो, वो ऊपरी हिस्से में आ नहीं रही है। पर इस वीक एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होने वाली है। जैसे ही आप अपने पुराने डाउट्स को तोड़ने लगेंगे, क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस नेचुरली आपके पास आएगा कि मैं ये पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें अचीव कर सकती हूँ, मैं ये कोर्स के लिए भी बनी हुई हूँ, या फिर ये कोर्स में मैं बहुत सारा कुछ अचीव कर सकती हूँ। दूसरों के एक्सपेक्टेशन को अपना लोड मत बनाओ। दूसरे क्या चाहते हैं, कितने परसेंट आपके देखना चाहते हैं, आपको फर्स्ट नंबर लाना चाहते हैं, आपको सेकंड नंबर पे देखना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकल के अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी शांति पे, अपने स्टडी पे, और जो मेहनत आपने की है पढ़ाई के लिए उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का ये वीक आपको सिखाता है कि हर चीज़ फोर्स से नहीं आती। जब आप कंपैरिजन छोड़ते हो, कंट्रोल को कम करते हो और फ्लो के साथ चलना सीखते हो, तब चीज़ें स्मूथली मूव होने लगती है, सक्सेस आने लगती है। ऐसे ही डेली, मंथली, वीकली, ईयरली गाइडेंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस मैसेज को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस टाइम कंफ्यूज है या फिर किसी प्रेशर में है। डीप क्लैरिटी और पर्सनल गाइडेंस के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।